साथियों नमस्कार। आज है 2 जुलाई और आज का करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और अदर पीसीएस, एसएससी वगैरह हो, बिहार एसआई हो, अदर स्टेट का एसआई हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि पहलगांव जो टेरर अटैक हुआ था वो कब हुआ था। तो डेट पूछा जा सकता है। तो ये 22 अप्रैल 2025 की घटना है, जिसमें जो कश्मीर में है पहलगांव, वहाँ पर आतंकियों के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को ये अंजाम दिया गया था, जिसमें लगभग 26 लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 26 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये घटना 22 अप्रैल 2025 की हुई थी, 26 लोगों की मौत हो गई थी और इसका जो जिम्मेदार था, उत्तरदायी पाकिस्तान का टेरर ग्रुप था। और एक पूछा जा सकता है कि पहलगांव किस राज्य में है भारत के। तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। पूछा जाए पहलगांव किस नदी के किनारे या नज़दीक है, तो लिद्दर नदी इसका आंसर रहेगा। लिडेर या लिडर रिवर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहलगांव अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था। कितना? ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन सिंदूर। कब स्टार्ट किया था ये? तो 6 से 7 मई की रात 2025 को, यानी 7 मई को बोल सकते हैं। 7 मई की रात में 2025 को ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया था। 9 आतंकी ठिकाने को। और इसमें पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन अटैक किया गया था, उसमें तुर्की का ड्रोन भी मिला है। किसका? तुर्की का ड्रोन, जिसका नाम है सोंगार ड्रोन। पूछा जाए कि मई 2025 में सोंगार नाम चर्चा में रहा, ये क्या है? तो एक ड्रोन का नाम है जो कि तुर्की बनाता है और ये तुर्की की एसिस गार्ड तुर्की कंपनी है, वो डेवलप किया है इसको। अगला है 8वां शक्ति अभ्यास का आयोजन समाप्त हुआ 1 जुलाई को फ्रांस में। तो ये 8वां शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज तो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस जितने भी अभ्यास होते हैं उसमें 2 इम्पोर्टेंट है, किसके बीच होता है, कितने वर्ष पर होता है और ये कहाँ आयोजन हुआ 2025 में। तो 2025 में इसका आयोजन फ्रांस में ही हुआ। फ्रांस के कैंप लार्जाक ला का कैवेलरी में हुआ इसका आयोजन। और ये शक्ति अभ्यास हर 2 वर्ष में होता है, प्रत्येक वर्ष नहीं होता, बायनियल है, यानी कि हर 2 वर्ष में। जैसे 2025 में हुआ तो अगली बार 2027 में होगा ये। तो कथन स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि 8वां शक्ति अभ्यास के बारे में सही है, यह भारत और फ्रांस के बीच होने वाला वार्षिक युद्धाभ्यास है। गलत हो जाएगा, वार्षिक नहीं है, ये द्विवार्षिक है और इस बार इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवल में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमाल शामिल हुआ। आईएनएस तमाल जो है वो रूस के द्वारा डेवलप किया गया है, भारत को दिया गया इंडियन नेवी को। आईएनएस मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप जहाज होता है भारतीय, मतलब नौसेना का, जल सेना का। तो आईएनएस तमाल और उदयगिरी, इसकी खासियत क्या है? ये एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, स्टील्थ है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है? स्टील्थ जो विमान, ये जहाज होता है, तो ये रडार के द्वारा इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है, इंफ्रारेड के द्वारा ट्रेस नहीं किया जा सकता है, कि ये छुपकर वार करने में आगे होता है। पता भी नहीं चलेगा दुश्मन देशों को कि यहाँ से कुछ जा रहा है, इसी को बोलते हैं स्टील्थ। और गहरे समुद्र में मिशन के लिए ये वो उचित है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा रेल वन ऐप लॉन्च किया गया। रेल वन ऐप क्या है ये? इसे ऑल इन वन ऐप कहते हैं। रेलवे वाला जितना भी काम होता है, चाहे टिकट बुकिंग करना है, खाना बुक करना है, शिकायत दर्ज करना, सभी एक ही ऐप के माध्यम से कंडक्ट हो सकेगा, इसलिए इसे ऑल इन वन ऐप कहते हैं। अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। तो रेल वन ऐप न्यूज में है ये। अगला है दल बदल निरोधी अधिनियम। दल बदल विरोधी अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये कब आया? पीटी फैक्ट 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। सीएए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में आया ये, और इसके द्वारा ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, 10th शेड्यूल के अंतर्गत इसे ऐड किया गया। इसके तहत जो इसका उद्देश्य था, राजनीतिक अस्थिरता को बनाए रखना। इससे पहले क्या था?
एक पार्टी जैसे MP MLA है वो एक से दूसरा पार्टी, फिर दूसरा से तीसरा, चौथा, इस प्रकार अनेक राजनीतिक पार्टियां बदलती रहती है अल्पकाल में ही, मतलब छोटे समय में ही, 1 महीने के अंदर 2-3 पार्टी इधर से उधर। तो इसी को दूर करने के लिए ये लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून के जो योग्य व्यक्ति हैं आयोग, वो कौन इसको मतलब जांचता है? तो स्पीकर, अध्यक्ष, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्य विधानसभा के स्पीकर हो। तो स्पीकर ही तय करता है कि कौन अयोग्य है इसके लिए, कौन योग्य है। कोई भी पार्टी जो अपने, जैसे कोई एक BJP पार्टी से संबंधित MP है या MLA है, वो पार्टी के विरोध वोटिंग करता है तो वो अयोग्य माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने पार्टी से। और एक बात, जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर पर ये मान्य नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ, और जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से मर्ज कर जाती है तो उस समय में भी ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है वहाँ पर। तो ये 2 कंडीशन ध्यान में रखना है। अगला है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम था उसका 10 साल पूरा हो गया है। ये 2015 में लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य था देश में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, डिजिटल समावेशिता बढ़ाना, ऑनलाइन वगैरह सब चीज़ कर देना, यही इसका उद्देश्य था, ताकि पारदर्शिता हो, उत्पन्न हो, समय टाइम कम हो, टाइम की बचत हो ऑनलाइन मतलब लेन देन में। अगला, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 10 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने की घटना, मानसून आ गया है अब तो बादल फटने की घटना हमेशा न्यूज में रहेगा। तो बादल फटना क्या होता है? जैसे ये हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में ये ज़्यादा घटना देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पर वो कोई वाटर सोर्स है, तो यहाँ की जो गर्म हवाएं ये ऊपर उठेगी, वाष्पित होकर ऊपर उठेगी, और जो पहले से यहाँ पर बादल है उसको और सघन बादल बना देगी। तो अधिक बादल एक ही जगह जमा हो जाता है और ये ऊपर उठ भी नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है इसका अवरोधक का कारण। तो पहाड़ों के बीच ये फंस जाते हैं और अधिक घनत्व के कारण ये एक ही जगह बरस जाते हैं, जिसे कहते हैं बादल फटने की घटना। और इसमें लगभग 1 घंटे में छोटे से क्षेत्र में 100 mm लगभग 4 इंच तक वर्षा हो सकती है। दहेज निषिद्ध अधिनियम, डोरी जो प्रिवेंशन एक्ट है, कब आया? 1961 में। ये PT फैक्ट है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 16वां शिखर सम्मेलन जो 2024 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ये रूस के कजान में हुआ था। कजान कहाँ है? रूस में। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना था? कौन सा देश? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया। शिमला समझौता या शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? तो ये 1972 में हुआ, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश क्रिएट हुआ था उसके बाद। इसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी विवाद का कारण बनता है तो भारत और पाकिस्तान ही बैठकर उसको मतलब समझौता करेंगे, दूसरा देश या तीसरा देश उसमें शामिल नहीं होगा। कश्मीर के मुद्दे को रिजोल्व किया जाएगा भारत और पाकिस्तान से, मतलब आपस में बैठकर बात कर, तीसरे देश की एंट्री नहीं होगी। तो यही सब है। LOC को फॉलो किया जाएगा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका ना तो पाकिस्तान उसका उल्लंघन करेगा ना भारत उल्लंघन करेगा, जबकि पाकिस्तान इस शिमला समझौते के जो प्रोविज़न है उसको बार बार उल्लंघन कर चुका है। इसमें समझौता हस्ताक्षर करने वाले भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थे और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। भारत बंकर बस्टर बम बनाने वाला है, मतलब उसके लिए कार्य प्रगति पर है। बंकर बस्टर बम क्या होता है? बंकर बस्टर बम, अभी अमेरिका ने ईरान के जो परमाणु ठिकाना है नतांज, इस्फहान पर अटैक किया था अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर इसी बॉम्ब से, जिसका नाम था GBU-57 बॉम्ब, और इसे MOP भी कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये बंकर बस्टर बम एक क्लस्टर बम होता है जो कि पेनिट्रेट कर सकता है गहराई में, जो सीक्रेट या गुप्त रूप से परमाणु संयंत्र बनाए गए पृथ्वी की सतह के गहराई में भी, उसको भी ध्वस्त कर सकता है। तो भारत ऐसे बम बनाने वाला है, विकसित करने वाला है। अगला जानते हैं मिसाइल के बारे में। मिसाइल जिसे प्रक्षेपास्त्र कहते हैं हिंदी में, इसका काम है एक्सप्लोसिव मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह हिट करना। एक वाहन होता है, एक गाड़ी, मतलब रॉकेट बोल सकते हैं, जो एक्सप्लोसिव मैटर होता है, ज्वलनशील पदार्थ या बॉम्ब वगैरह, उसको टारगेट हिट में टारगेट करता है। मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है और एक क्रूज मिसाइल होता है। दोनों में क्या अंतर है? तो बात करते हैं पहले बैलिस्टिक मिसाइल की। तो बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी की सतह के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, पहले एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल तक जाता है पूरा ऊपर, उसके बाद इस प्रकार ये पाराबोलिक पाथ पर चलते हुए आगे बढ़ती है और टारगेट हिट को
टारगेटेड हिट को टारगेट करती है। और बैलिस्टिक मिसाइल में एक ही बार टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये लंबी दूरी तक, जैसे मान लीजिए भारत से हमें अमेरिका पर अटैक करना है तो उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, लंबे रेंज का होती है। तो ये इसमें 3 बातें याद रखना है कि ये लंबे रेंज की होती है, ये पैराबोलिक पाथ का अनुसरण करती है, टारगेट को इसमें फिक्स कर दिया जाता है, फिर चेंज नहीं किया जा सकता मिड पाथ में, और ये पैराबोलिक पाथ का फॉलो करती है। इसमें भारत का एक अग्नि मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है और पृथ्वी सीरीज का मिसाइल है। भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल अभी एट प्रेजेंट अग्नि 5 है, जिसका रेंज सर्वाधिक है। बात कर लेते हैं क्रूज मिसाइल की। तो क्रूज मिसाइल के लिए छोटे रेंज के लिए अटैक करने के लिए ये इसमें लगाया जाता है, एप्लीकेबल है। जैसे ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ से अटैक करना है, यहाँ से छोटे क्षेत्र में, तो ये इस प्रकार आगे जाएगा पृथ्वी के से निचले वायुमंडल में, फिर इधर समांतर पैरेलल चलेगा पृथ्वी के, उसके बाद टारगेट हिट को हिट करेगा। और इसके बीच में, इसके मिड पाथ में हम टारगेटेड हिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अटैक करना था तो नहीं, यहाँ पर नहीं करना है, सूचना मिला बी जगह पर करना है, तो इसको चेंज करके यहाँ पर कर सकते हैं। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं। लेकिन इसका क्या है कि ये छोटे रेंज का होता है। इसमें आ जाएगा ब्रह्मोस। भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है, वो इसके अंडर का था। और निर्भय मिसाइल, ये दोनों क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल हैं। हूल दिवस जो कि संथाल विद्रोह के याद में मनाया जाता है। संथाल विद्रोह कब आया था? हुआ था, एक आदिवासी रेवेलियन है, ट्राइबल मूवमेंट। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। इसकी 117वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें संथाल विद्रोह के जो नायक हैं, हीरो हैं, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो मुर्मू के बलिदान की याद की जाती है। और इसमें कुछ मतलब वहाँ पर ये न्यूज में था, तो इसको याद रखना है कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, आदिवासी आंदोलन है, जिसकी 170वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इसमें हूल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। किस दिवस? हूल दिवस के रूप में, झारखंड में। अगला है आईआईटी मंडी के न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट ने पता लगाया कि जो भारत के क्लासिकल म्यूजिक हैं, शास्त्रीय संगीत के जो राग हैं, वो मस्तिष्क को हील करने में उपयोगी है। मस्तिष्क से जो संबंधित बीमारी, जैसे पार्किंसंस डिजीज है, मेडिकली जो इल है, उसको ठीक करने में ये उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये एक वेव जनरेट करता है, जो कि मतलब कि मस्तिष्क ब्रेन के लिए अच्छा होता है। इसमें सुर की बात कही गई है, राग भैरवी, राग दरबारी। तो राग दरबारी एकाग्रता को बढ़ाता है, और अभी का जो म्यूजिक है, बॉलीवुड हो या अदर रीजनल लैंग्वेज वाला, वो तो कंसंट्रेशन, फोकस को घटाता है। एकाग्रता बढ़ाएगा क्या? वो घटाता है। तो राग दरबारी एकाग्रता बढ़ाता है। और भावनात्मक जब टाइम है, यानी कि इमोशनल टाइम है किसी का, तो उस समय वो राग जोगिया सुन सकते हैं, जो उनके माइंड को शांति प्रदान करता है। तो ये आईआईटी मंडी के न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट ने कहा, यानी कि जो म्यूजिक का है उसका ब्रेन से डायरेक्ट रिलेशन है, खासकर क्लासिकल म्यूजिक का। दुनिया का पहला 2D कंप्यूटर बनाया जो कि विदाउट सिलिकॉन है, पेनिसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका का है। दुनिया का पहला 2D कंप्यूटर बनाया बिना सिलिकॉन का, जिसका नाम है CMOS टेक्नोलॉजी पर आधारित कंप्यूटर। CMOS मतलब सी से कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसमें सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया गया है। 2D कंप्यूटर मतलब एक फ्लैट समतल टाइप का कंप्यूटर होगा, इसमें गहराई नहीं होगी। 3D कहा जाता है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, जबकि इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगा। और ये ऊर्जा को कम ग्रहण करेगा, छोटा होगा, माइक्रो, और अधिक फ्लेक्सिबल होगा। क्वाड में कितने देश हैं? टोटल 4 देश हैं। तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, 4 देश। इन चारों देशों के सहयोग से प्रथम बार क्वाड 8 सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया है, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन 2024 के तहत। विल्मिंगटन उद्घोषणा 2024 में कहा गया था कि जो इंडो पैसिफिक है उसको फ्री बनाना है, ओपन बनाना है। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया के नीचे ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र। इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भाग शामिल है। तो इसको फ्री बनाना है, सिक्योरिटी इंश्योर करना है, ओपन बनाना, इंक्लूसिव बनाना इसका उद्देश्य है। तो क्वाड देश में जो 4 देश हैं, पहली बार क्वाड 8 सी शिप ऑब्जर्वर
मिशन स्टार्ट किया विलिंगटन डिक्लेरेशन के तहत। क्वाड देशों की और एक कुछ मिशन है, जैसे क्वाड कैंसर मूनशॉट मिशन है, जिसका फोकस किस कैंसर पर है, सर्वाइकल कैंसर पर है। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। और मैत्री भी है क्वाड का एक इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य है मैरीटाइम ट्रेनिंग प्रदान करना इंडो पैसिफिक रीजन में। अगला न्यूज है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए चयन के लिए SC/ST रिजर्वेशन अप्लाई किया गया, जो कि जज पर अप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। केवल स्टाफ के लिए ये पहली बार लागू किया गया, जिसमें SC को 15% आरक्षण की बात कही गई कोटा की, और ST को 7.5%। तो ये था आज का कुछ करंट अफेयर्स।